हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मंगल लवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारा जो इन्वो होता है वो हमारे कीथ के पास आया था और उसके पास कुछ फाइल थी जिसे वो कहता है कि सर मिस्टर पिटमैन, अगर आप इसे चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि मीटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है ओके, और वो जैसे ही पेपर चेक करने लगता है, पता नहीं उसे क्या होता है, वो थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है कि इन्नो, मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त सेक्स करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनते ही हमारा जो इन्नो होता है वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। हमारा कीथ उसी को तरफ देखे जा रहा था। हमारा इन्नो सोच रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ तो तुम कुछ भी कर पाओगे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये आखिर सोच क्या रहा है? इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मीटिंग अभी 1 आवर में स्टार्ट होने वाली। मैंने इसे पेपर दिया चेक करने के लिए और ये मुझसे अभी सेक्स की बातें कर रहा है। इसका दिमाग सच में ख़राब हो गया है। इसे क्या लगता है कि हर बार ये मुझसे सेक्स करेगा और फिर मुझे ऐसे छोड़ देगा, फिर मुझे ही ब्लेम करेगा, मुझे ही हर बार रिग्रेट करना पड़ता है। लेकिन नहीं, इस बार नहीं। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं तुम्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं दूंगा कि इस बार तुम मेरा मजाक बना पाओ। ऐसा कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत खड़ा होता है। हमारा इन्हो एक स्टेप पीछे चल जाता है। वो सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि हमारा कीथ फर्स्ट टाइम उसके साथ इंटीमेट होने की बात कर रहा है, उसके साथ सेक्स करने की बात कर रहा है। जो पर्सन कभी भी एक मैन के साथ नहीं सोता, वो अचानक से एक मैन के साथ सेक्स करने के लिए कैसे अग्री हो गया? हमारा जो इन्हो होता है वो पीछे तरफ जाने देने लगता है। तभी जो वो डोर था वो क्लोज हो जाता है अपने आप, क्योंकि उसने पुश किया था तो अचानक से डोर क्लोज हो जाता है। और वो अचानक से उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस रूम से बाहर गया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा सकता, मैं अभी अगर इस रूम से बाहर गया तो मुझे जाकर फिर कीथ के लिए किसी ओमेगा को ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ, और मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फ्रेंड्स, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि हमारा जो इन्वो है वो हमारे कीथ को कितना ज़्यादा प्यार करता है और ऑफकोर्स वो अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के साथ शेयर तो नहीं करेगा। तभी हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इन्वो को अपनी तरफ बुलाता है, जिसे देखकर हमारा इन्वो भी थोड़ा सरप्राइज दिखने लगता है। लेकिन एक बार फिर से हमारा कीथ उसे अपनी तरफ बुलाता है। इस बार हमारा जो इन्वो होता है वो कोई भी मना नहीं करता, उसकी तरफ चला जाता है। तभी हमारा जो कीथ होता है उसे अपनी तरफ पुल करता है और उसकी क्लोज जाता है, उसे एक डीप किस करने लगता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी 18+ सीन होते हैं वो यूट्यूब पर शो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें वो पिक्चर डिलीट करनी पड़ती है या फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो सीन ना दिखे। ऑफकोर्स इसे शो नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। तो इस सीन में भी ऐसा है कि कुछ इंटीमेट 18+ सीन थे जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट उसके पिक्चर नहीं रहेंगे। तो सो प्लीज़ आप मेरी बातों पर ही ध्यान दीजिए। अब सीन सिर्फ होता है जहाँ पर हमें हमारा इन्वो दिखाया जाता है जो हमारी कीथ के लोअर पार्ट को सक कर रहा होता है। वो जब सक कर चुका होता है उसकी थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है एंड फाइनली वो अपने माउथ को उससे अलग करता है और कहता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, और इसी के साथ वो अपने हेयर को भी ठीक करने लगता है। इन्वो को ऐसा करते देखकर हमारा कीथ अपना कंट्रोल खोने लगता है। तभी हमारा इन्वो अगेन उसके लोअर पार्ट को सक करने जाता है, लेकिन इस बार हमारा जो कीथ था उसके पूरे हेड को ग्रैब करता है एंड वो उसको अपने लोअर पार्ट की काफ़ी ज़्यादा क्लोज लेकर आता है, जिससे हमारा इन्वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि कीथ से ऐसे एक्शन की उम्मीद तो उसे नहीं थी। तभी हमारा कीथ कहता है कि तुम्हारा थ्रोट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्या तुम्हारा लोअर पार्ट भी इतना ज़्यादा टाइट है? इम्प्रेसिव ना। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को। हमारे इन्वो को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अब हमारा जो कीथ था वो सच में काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहा था। तभी हमारा जो कीथ होता है उसे अगेन अपने लोअर पार्ट की तरफ पुश करता है, जिससे हमारे इन्वो को सच में उसके थ्रोट में पेन होने लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। एंड फाइनली हमारा कीथ उसे अपने लोअर पार्ट से दूर करता है एंड उसके फेस को डर्टी कर देता है। उसे इस तरीके से देखकर, मैसी तरीके से देखकर हमारा कीथ अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। अचानक से वो हमारे इन्वो को ग्रैब करता है, उसे टेबल पे वहीं पर लेटा देता है और उसके साथ देता है। वो अपनी बेल्ट को खोलता है एंड उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। हमारे इन्वो को तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन कोई भी बात नहीं, उसे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज़ में मज़ा आता है उसमें थोड़ा सा पेन भी रहता है। सो हमारे इन्वो को इस चीज़ों में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हर्ट भी हो रहा था क्योंकि उसे ये कोई भरोसा नहीं था कि कीथ उसे सच में प्यार करता है या फिर उसे बस एक टूल की तरह यूज़ कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारे कीथ का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कीथ एंड इन्वो दोनों ही थे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब कीथ एंड इन्वो ने जब सेक्स किया था तो हमारे कीथ गुस्से में आ गया था क्योंकि हमारा इन्वो रात को सेक्स करने के बाद वो अपने रूम में चला गया था सोने।
सोने के लिए। इस बार भी हमारा जब कीथ एंड इनो दोनों सेक्स करते हैं तो इस बार हमारा इनो अपने रूम में नहीं जाता, वो वहीं पर सोया रहता है हमारे कीथ के बगल में। हमारा कीथ स्मोक कर रहा होता है और हमारा इनो सोच रहा होता है कि अभी जब मैं ध्यान से सोच रहा हूँ तो मुझे याद आया कि जब हम लोग ऑफिस में सेक्स कर रहे थे तो कीथ को उसकी फादर का फ़ोन आया था शायद, और ऐसा लग रहा था कोई सीरियस मैटर है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कीथ कहता है कि इनो मुझे इस सैटरडे एंजल मैंशन जाना होगा। एंजल मैंशन जो कि उसकी फादर का था, जिस ओमेगा ने उसे जन्म दिया था उसका था। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि कीथ ने कहा था कि जिस ओमेगा ने उसे जन्म दिया था उसके बर्थडे पे उसे जाना है, तो इसका क्या मतलब, क्या इसका कोई ब्रदर भी है क्या? लेकिन मैंने ये सुना है कि एक डोमिनेट ओमेगा ही एक डोमिनेट अल्फ़ा या डोमिनेट ओमेगा को जन्म दे सकता है, तो क्या इसका जिस ओमेगा ने इसे जन्म दिया वो एक डोमिनेट ओमेगा है? हमारे नो कहता है कि क्या जिस ओमेगा ने आपको बर्थ दिया वो एक डोमिनेट ओमेगा है? हमारा जो गीत होता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तभी वो सडनली कहता है कि उसे घर से भागना हमेशा ही पसंद रहा है। हमेशा फादर उस ओमेगा को अपने साथ उस पैलेस में लेकर आते हैं और वो ज़रा भी हिचकिचाता नहीं, वो मौका देकर फिर से अगेन वो भाग जाता है। वो अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसको फ्रीडम नहीं मिलती, लेकिन वो हमेशा अपनी तरीके से लाइफ जीना चाहता है। अब मैं क्या करूँ? ये सारी बात सुनने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है कि ओह, तो अभी मुझे समझ में आया कि वो फ़ोन कॉल किसका था। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ऑफिस में सेक्स कर रहे होते हैं एंड सेक्स के बीच में ही हमारे कीथ को उसके फादर का कॉल आता है और उसका फादर कहता है कि वो फिर से यहाँ से भाग गया। तभी ये बात सुनते ही हमारा कीथ सोचने लगता है कि वो फिर से भाग गया। तभी कहता है कि वो फिर से भाग गया, क्या आप लोग उसे लेकर आए? तभी वो सर्वेंट कहता है कि हाँ, हम उसे लेकर आए, लेकिन उसे इंजरी हो गई है। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि ठीक है, उसके वुंड को अच्छे से ट्रीट करो, समझे तुम, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। हमारा जो इनो होता है वो हमारे कीथ के ही बारे में सोच रहा था। तभी हमारा कीथ सडनली उसे किस कर लेता है और उससे दूर होते हुए कहता है कि वेल, मैं एंजल मैंशन में जा रहा हूँ और बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे लेकर जाने होंगे, तो क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए? तभी हमारा इनो कहता है कि ऐसी चीज़ें जो मुझे चाहिए। तभी हमारा कीथ कहता है कि हाँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो बाय कर सकता हूँ। ये बात सुनते हैं हमारा इनो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, और वो सोचने लगता है कि मुझे तुम चाहिए। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि तुम ग्रीडी पर्सन हो? तभी हमारा इनो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। तभी जो हमारा कीथ होता है उसे क्लोज जाता है और उसे किस करने लगता है। हमारा इनो ये सारी चीज़ें देखकर सोचने लगता है कि कीथ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। मुझे वो चीज़ चाहिए जो दुनिया की कोई भी शॉप या फिर कोई भी चीज़ से या फिर कोई भी इंसान नहीं दे सकता। वो चीज़ सिर्फ तुम दे सकते हो। मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, क्या ये तुम दे सकते हो? अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इनो दिखाया जाता है जो कि चुपचाप बैठा होता है और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लास्ट नाइट हम लोग जब इंटीमेट हो रहे थे तो हाँ, कीथ को किसी का कॉल आया था। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि कीथ ने कहा था कि उसे एंजल मैंशन जाना था, और एंजल मैंशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि वो ओमेगा जिसने हमारे कीथ को जन्म दिया है उसका ही घर है एंजल मैंशन, और हर समय हमारे कीथ को जाना पड़ता है एंजल मैंशन बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। सो यहाँ पर हमारा इनो वही कह रहा है। हमारा इनो कहता है कि लास्ट नाइट उसे किसी का कॉल आ गया था। मैंने उसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे आंसर करेगा, और वो चला गया। और जहाँ तक रही बात मेरी, लास्ट टाइम जब हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे, हम दोनों बेड में थे, तो उसने कुछ क्वेश्चन किया था, उसने मेरी बॉडी को कुछ गलत समझ लिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि हमारे कीथ ने क्या पूछा था तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर जिन्हें याद नहीं तो मैं बता देती हूँ। हमारे कीथ ने ये कहा था कि तुम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स कर चुके हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमारा जो इनो होता है वो फर्स्ट टाइम हमारे कीथ के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन हमारे कीथ ने उसे गलत समझ लिया था। यही बात हमारा इनो कह रहा था कि अगर वो कीथ को एक्सप्लेन भी करता कि ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ, तो शायद हमारे कीथ को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि उसके आंसर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला उसको। तभी वो कहता है कि वेल, उसके बाद हम दोनों अलग अलग सोए थे, लेकिन कीथ मेरे रूम में आया और फिर हम दोनों साथ में सोए। वेल, एक दूसरे के साथ सोना इतना बुरा भी नहीं है। और वो सोचने लगता है कि उसके बाद अगर मैं कीथ की बात करूं तो मुझे कीथ से ये उम्मीद नहीं थी
कि कीथ कभी भी मुझे एक्सेप्ट करेगा, वो एक मैन के साथ सेक्स करेगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ उसने मुझे दी है जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, और यही चीज़ मुझे एक गलत रास्ते पे लेके जाती है। मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो रही है, लेकिन मुझे पता है एंड में कीथ मुझे डिसअपॉइंट ही करने वाला है, लेकिन मैं अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिल बस उसे ही चाहता है, मैं दिन भर उसका साथ चाहता हूँ। वही सारी बातें सोच रहा होता तभी चार्ल्स आता है और कहता है कि क्या आपको टी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई? आपको और ज़्यादा टी चाहिए क्या? तभी हमारा इनो कहता है, ओह! नो थैंक्स। और वो जाते वक़्त कहता है कि वेल चार्ल्स, बाय द वे क्या मिस्टर पिटमैन का कॉल आया था बाय एनी चांस? मैं उन्हें कल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी चार्ल्स कहता है कि नहीं, उन्होंने कोई कॉल नहीं किया था, लेकिन यूजुअली वो 1 डेज़ के बाद ही आते हैं। आई मीन जब भी वो एंजल मैंशन जाते हैं वो 1 डे स्टे करते हैं एंड उसके बाद ही आते हैं। सो आज तो वो नहीं आने वाले। हमारा जो इनो है वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी नज़र पड़ता ही है हमारे कीथ के रूम की तरफ, जहाँ पर उसके रूम में पूरी तरीके से कीथ की फेरोमोन थी। वो जैसे ही उसकी डोर को ओपन करता है उसे पूरी एक स्मेल आती है हमारी कीथ की फेरोमोन की, और उसे सोचने लगता है ओह गॉड, ये कीथ की फेरोमोन ना। और वो जाके उसके बेड पे लेट जाता है और स्मेल करने लगता है और कहता है कि एक दिन भी नहीं हुए कीथ से दूर हुए हुए, और मैं उसे अभी से मिस कर रहा हूँ। मैं उसे फ़ील करना चाहता हूँ अपनी बॉडी में, मैं बस उसे ही चाहता हूँ। लेकिन तभी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने पैंट्स को रिमूव करता है एंड अपनी फिंगर का यूज़ करता है अपनी बॉडी को शांत करने के लिए, और वो नॉटी सी हरकतें करने लगता है। एंड कुछ देर के बाद वो फाइनली अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है वो सडनली देखता है कि कीथ उसे देख रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम कब से यहाँ पर? तभी कीथ कहता है कि वेल तुमने अपनी पूरे फिंगर का यूज़ किया अपने लोअर पार्ट में। वाह! ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि सच में मैं एकदम इडियट हूँ, मैं कीथ के रूम में ये सारी हरकतें कैसे कर सकता हूँ, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है ना। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा शाय फील होता है और वो तुरंत कहता है कि आई एम सॉरी। लेकिन हमारा जो कीथ होता है वो बिना हमारी इनो की बात सुने हुए उसके क्लोज आने लगता है और उसके पूरे थाई को पकड़ लेता है और कहता है कि यहीं पर रहो, तुम्हें उठने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो सारी चीज़ें फिर से करनी होगी जो तुम अभी कर रहे थे। ये बात सुनते ही हमारा इनो एकदम शॉक हो जाता है। तभी कीथ फिर से रिपीट करता है और कहता है तुम जो कर रहे थे वो शुरुआत से करो, मैं देखना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होता। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसके लिए सारी बातें नॉर्मल ही हो, लेकिन हमारे इनो के लिए सारी बातें नॉर्मल नहीं थी। इनो कहता है कि नहीं, फिर से नहीं, ये मजाक कर रहा है ना, मैं फिर से कैसे कर सकता हूँ? मैंने ये सारी हरकतें इसलिए की क्योंकि यहाँ पर इस रूम में कोई नहीं था। ये सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। मैं कैसे इसके सामने अपने आप को टच कर सकता हूँ? नहीं, ये सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से वही करो जो तुमने किया, बस इतना ही, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो इनो है वो हार मानकर वो सारी चीज़ें फिर से करने लगता है, खुद को टच करने लगता है एंड अपने फिंगर्स का भी यूज़ करता है अपने लोअर पार्ट में। तभी जो हमारा कीथ होता है वो सारी चीज़ें देखने के बाद कहता है कि ओह, मैं पागल होते जा रहा हूँ, अब मैं खुद को और ज़्यादा रोक नहीं सकता हूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता खुद को, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। एंड तुरंत वो भी अपने पैंट की जिप को खोलता है एंड हमारी इनो के साथ ना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद ना जाने कितनी बार वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड इंटीमेट होते हैं। हमारा कीथ एंड हमारा इनो वो सारे मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करते हैं। तभी हमारा जो इनो होता है वो किस करने के लिए कहता है और हमारा कीथ ठीक वैसा ही करता है, वो उसे किस भी करता है। तभी हमारा कीथ कहता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? लेकिन इनो कहता है नहीं, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तभी हमारा कीथ कहता है कि ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड फाइनली वो दोनों इंटीमेट होने के बाद एंड खुद एक दूसरे की बॉडी को सेटिस्फाई करने के बाद हमारा इनो वहाँ पर टायर्ड होकर लेटा हुआ होता है और हमारा जो कीथ होता है वो अपने ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। बेड पे एक बॉक्स रख देता है हमारा कीथ और कहता है उसे ओपन करने के लिए। हमारा इनो सोच रहा होता है कि ये बॉक्स कैसा है, लेकिन जैसे ही हमारा इनो उस बॉक्स को ओपन करता है उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी वॉच होती है और तभी वो उसे देखते हुए कहता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि ये वॉच कैसी है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? कीथ इनो को अपने क्लोज करते हुए कहता है कि जब भी तुम एंजल मैंशन जाते हो तो तुम अकेले खाली हाथ तो नहीं जाते देना,
तुम्हें कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है और ये एक रूल है। तभी ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है, तो इसका मतलब तुमने ये सारी चीज़ें खुद से खरीदी है? तभी हमारा कीत कहता है कि हाँ, एंजल मेंशन का एक रूल भी है कि तुम्हें वो सारी चीज़ें अपने हाथ से खरीदनी पड़ती है और हर एक गिफ्ट तुम्हें खुद चूज़ करना पड़ता है। पहले तो मैं सच में ये सारी चीज़ें करते करते पागल हो जाता था। पहली बात तो ये है कि एंजल मेंशन में एंजल कभी रहता नहीं है, वो हमेशा भागते रहता है, तो उसे हमेशा पकड़ कर लाना पड़ता है। उसे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन ज्वेलरीज में, लेकिन एक रूल है तो मुझे ये सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ता है। तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि वेल इनो, क्या तुम्हें ये वॉच पसंद नहीं आई क्या? तभी ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच कीत। एंड ये सारी चीज़ें कहने के बाद वो स्माइल कर रहा होता है और वो सोचने लगता है कि कीत ने ये सारी चीज़ें मेरे लिए चूज़ की, मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आया। कीत ने मुझे किस भी किया और वो मेरे साथ स्माइल भी कर रहा था और उसने कहा कि सच में, और वो तुरंत आगे कुछ नहीं कहता, वो तुरंत हमारे कीत को हक कर लेता और कहता है कि आई लाइक यू कीत। ये बात सुनने के बाद तो कीत एकदम शॉक हो जाता है और इनो तुरंत उससे अलग होता है। इनो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ दिख रहा था क्योंकि उसके मुंह से क्या निकल गया उसे खुद ही रियलाइज़ नहीं था और वो सोचने लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मैंने ये बात कैसे कह दी, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्या मैं पागल हो गया? ओह गॉड, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या कह दिया? नहीं, अगर अगर तभी वो कहता है मैं वो, और तभी वो सोचने लगता है कि मुझे पता है कि कीत क्या करने वाला है, वो तुरंत ही मुझे पुश कर देगा और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहेगा जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे ही ब्लेम करेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तभी वो इमेजिन करने लगता है कि कीत उससे कहता है गेट आउट। तभी हमारा इनो कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी नेचर को, वो ऐसा ही कहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। तभी हमारा जो कीत होता है उसके फेस को ऊपर की तरफ करता है और उसे सडनली किस कर देता है। कीत किस करने के साथ साथ हमारी इनो को बेड तक लेके जाता है एंड फिर अगेन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हमारा कीत उसे किस किए जा रहा था, हमारा इनो सोचने लगता है कि वेट वेट, लेकिन हमारा जो कीत था वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सोचने लगता है कि हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि सडनली इसे क्या हुआ, इसने कुछ भी नहीं कहा और ये मुझे किस कर रहा है। ठीक है, वैसे मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि इसने कुछ नहीं कहा और ये मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है, मुझे किस कर रहा है। क्या सच में ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने ये तक नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है या फिर नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इनो पार्टी में था और फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया ही था कि हमारी कीत ने हमारे इनो को एक पार्टी में आने के लिए कहा था। हमारे इनो ने वही वॉच पहनी थी जो कि हमारे कीत ने उसे गिफ्ट की थी। हमारे इनो किसी से बात कर रहा था और वो कहता है कि हाँ हाँ वो आ चुके हैं और वो सब कुछ चीज़ों को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रेंड भी आए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इस इवेंट के बाद वो गेम में भी आएंगे, अवार्ड सेरेमनी को भी अटेंड करेंगे और जो भी फंडिंग का इवेंट है उसे भी अटेंड करेंगे, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो हमारी कीत की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ हमारी कंपनी मिलियंस डॉलर भी डोनेट करेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो फ़ोन रख देता है। हमारा इन्वो सोचने लगता है कि अगर मैं सोचूं तो मैंने बहुत सारे इवेंट को प्रिपेयर किया आजकल में, लेकिन एक जो इवेंट था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जब मैंने इस इवेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था और अरेंज करने की बारी थी, तो मुझे सबसे ये पूछना था कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी थी। लेकिन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी मेरे लिए। यहाँ पर सभी लोग जो भी आए हैं वो एक दूसरे से मिलने ही आए हैं, गैदरिंग करने आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके फेस पे मैं देख के बता सकता हूँ कि वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने अल्फ़ा या फिर ओमेगा को ढूंढने आए हैं। लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यहाँ पर कीत भी अपने पार्टनर को ही ढूंढने आया था ना, लेकिन कीत ने तो सिर्फ मुझे लेकर आया। कीत ने कहा कि वो मुझे लेकर आना चाहता है, वो इसलिए वो मेरे साथ आया। और हमारा जो इन्वो होता है वो शाय फील करने लगता है। हमारा जो इन्वो होता है वो अपने ड्रीम में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलर आ जाता है और कहता है कि हे इन्वो, तुम कैसे हो? और हाँ, आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझे देखते ही भाग जाते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्वो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हर्ट किया था तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन अब तुम ठीक हो ना? अब तो तुम मुझे छोड़कर भागने वाले नहीं हो ना? मुझसे बातें तो करोगी ना? ये चीज़ देखते हुए कि मिलर उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, हमारा जो इन्वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए, मैंने मेडिसिन ली है और कुछ भी हुआ तो कीथ है मेरे पास, कीथ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर मिलर, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए।
हेलो मिस्टर मिलर, आप कैसे हैं? ग्रेसन आगे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि लकीली मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्या तुम यहाँ पर कीट के साथ आए हो? तभी इन्हों कहता है कि हाँ। तभी हमारा जो ग्रेसन होता है वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि कीट ने क्या कोई न्यू पार्टनर ढूंढा क्या? तभी हमारा जो इन्हों होता है वो कहता है कि हाँ। तभी हमारा जो ग्रेसन होता है वो कहता है कि कौन है वो? इन्हों कहता है कि ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं, और वो सोचने लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं ही वो पर्सन हूँ। तभी हमारा ग्रेसन उसे क्लोज आता है और उसे स्मेल करने लगता है। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो कहता है कि हे, ये आप क्या कर रहे हैं? ग्रेसन कहता है कि वेल इन्हो, क्या तुम एक ओमेगा नहीं हो? तो तुम कब से एक अल्फा की तरह स्मेल करने लगे? हाँ। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो कहता है कि मैं मिस्टर पिटमैन का सेक्रेटरी हूँ, तो ऑफकोर्स मेरी बॉडी से ऐसी स्मेल आना नेचुरल है। तभी हमारा जो ग्रेसन होता है वो कहता है ओ अच्छा, तो मिस नॉम और कीथ का क्या हुआ? तभी हमारा जो इन्हो होता है वो कहता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, वो दोनों साथ में नहीं है। तभी हमारा जो ग्रेसन होता है वो कहता है ओह अच्छा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के लव अफेयर के बारे में इतनी सारी जानकारी होती। वेल डन। हाँ। तभी हमारा इन्हो कहता है वो दोनों साथ नहीं है, तो ऑफकोर्स उन दोनों का ब्रेकअप ही हो गया होगा। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप मिस पार्कर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं ना, और आप उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हैं। तभी मिस्टर मिलर कहता है कि ऑफकोर्स वो इस वर्ल्ड की जितनी भी ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, तो मुझे खुशी होगी उन सभी को अपना कंधा देने में, क्योंकि उनके दुख दर्द मुझे सुनने की आदत है। और फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही सकते हैं उसके कहने का क्या मतलब था। तभी एक आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है कि हे इन्वो, मिस्टर मिलर, तुम दोनों यहाँ पर हो? तभी मिस पार्कर आती है और इन्वो से गले लगते हुए कहती है कि ओ इन्वो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे प्लेस पे तुमसे मिलूंगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। इन्वो इन्वो भी कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी ये बात सुनते मिस पार्कर कहती है कि मैं अच्छी हूँ। मिस नॉम आगे कहती है कि वेल इन्वो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हाँ, डोंट टेल मी कि ग्रेसन ने फिर कुछ गलती कर दी है लास्ट टाइम की तरीके से। तभी हमारा जो ग्रेसन होता है वो कहता है कि हे, मैंने उसका ख्याल रखा है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड देने वाली हो? उन दोनों को इस तरीके से क्लोज काफ़ी होकर, इस तरीके से एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर हमारा इन्हों कहता है कि तो तुम लोग क्या मुझे बताओगे कि तुम लोग कब से साथ में हो? नहीं, मिस नॉम कहती है कि हे डोंट टेल मी कि तुमने हम दोनों को इस तरीके से नोटिस नहीं किया कि हम दोनों कब तक साथ हैं। तभी हमारा इन्हों कहता है कि ओ, तो इसलिए आपने मिस्टर पिटमैन से ब्रेकअप कर लिया? तभी हमारा मिस नॉम कहती है कि नो वे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। एक्चुअली कीथ ने मुझे कॉल किया था और उसके बाद उसने मुझसे सडनली ब्रेकअप कर लिया। सो यही बात है और कुछ नहीं। तभी हमारा इन्हों सोचने लगता है कि ओह अच्छा। तभी वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मिस नॉम मिस्टर पिटमैन से अलग होकर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी मिस नॉम कहती है कि ओह मैं ऑलरेडी अपनी जो गिफ्ट है उसे चेक कर चुकी हैं, उसका गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा। उसने मुझे एक मूवी में रोल ऑफर किया है जो कि रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो रोल मुझे सूट करेगा? आई मीन मेरे इमेज के लायक सूट करेगा? तभी इन्हों कहता है कि हाँ अच्छा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आई मीन आपकी एक्टिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इस रोल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और वो सोचने लगता है कि सीरियसली मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि आप इस मेन लीड में बहुत बकवास लगेंगी, लेकिन मैं आपके सामने कह तो नहीं सकता ना। सो हाँ, अच्छी ही लगोगी तुम। सो फ्रेंड्स, इस तरह की सेवेज आंसर की उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि हमारा इन्हों इस तरह का सेवेज आंसर वो सोच रहा होगा माइंड में। तो मिस नॉम आगे कहती है कि थैंक यू सो मच इन्वो, मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, मूवी के जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे, मैं जल्दी ऑफिस भिजवा दूंगी। आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। तभी इन्हों कहता है कि नहीं दैट्स ओके, मैं वैसे भी मूवी के सेट पे आने ही वाला हूँ। तभी ये बात सुनते ही जो मिस नॉम होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है जो दूसरा मेन रोल है वो मिस्टर ग्रेसन का है, और हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। तभी ग्रेसन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई मीन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं खुश हूँ कि तुम एक बीटा हो। तभी मिस नॉम कहती है क्यों? तभी ग्रेसन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी आई मीन सेक्स करने के बाद कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ सकता ना मैं, ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन तुम एक बीटा हो ना, इसीलिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दो यहाँ पर ग्रेसन के कहने का मतलब था कि वो अगर एक ओमेगा होती तो मे बी चांसेस ये होते कि हमारा ग्रेसन उसे मार्क कर लेता और उसे अपना ओमेगा बना लेता। लेकिन मिस नॉम तो एक बीटा है, इसलिए मिस्टर ग्रेसन कभी भी उसे मार्क नहीं कर सकता और ना ही उसे अपना ओमेगा बना सकता है। ये सारी बात सुनने के बाद मिस नॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि
मैं समझ सकता हूँ कि मिस नॉम इस टाइम क्या फ़ील कर रही हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगती है, लेकिन हम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब कोई अल्फ़ा आपको बीटा कहता है और ऐसी तरीके से इंसल्ट करता है। मैं समझ सकता हूँ। इतना लोगों को रूड नहीं होना चाहिए, जितना ये मिस्टर ग्रेसन हो रहा है। तभी वहाँ पर कीथ आता है और कहता है, "हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो?" कीथ को आते हुए देखकर मिस नॉम अपना फेस उधर कर लेती है और इन्हों कहता है कि मैं तो बस मिस नॉम और ग्रेसन को हेलो कह रहा था और कुछ नहीं। और हाँ, आज का जो इवेंट है वो मिस्टर ब्राउन होस्ट करने वाले हैं ना, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमारा ग्रेसन कहता है कि ओह, तो कीथ तुम भी यहाँ पर हो। तभी कीथ वहाँ से जाने लगता है और तभी हमारा इन्हों कहता है कि ओके मिस नॉम और मिस्टर ग्रेसन, हम आपसे बाद में मिलते हैं। और हमारा जो ग्रेसन होता है उन दोनों को बाय कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो मिस नॉम होती है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रही होती है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो इन्हों को लेकर आ रहा होता है और कहता है, हे, तुम ठीक तो हो ना? इन्हों कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैंने पिल्स ली थी, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मिस्टर पिटमैन मेरे जब आस-पास रहते हैं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बस थोड़ा-सा नर्वस हो गया था और भी कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कभी भी मेरे साथ कुछ भी हुआ तो तुम जल्दी से मेरी हेल्प कर दोगे ना? और तभी अपना फेस ऊपर करते हुए कहता है कि ऐसा ही है ना? तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ये बात सुनते हमारा जो कीथ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, ज़रूर। लेकिन क्या अभी भी वो पिल्स काम कर रही हैं क्या? हमारा जो कीथ होता है वो हमारी इनो को अपने साथ कहीं लेके जा रहा होता है और हमारा जो इनो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कभी-कभी खुद से पूछता हूँ, कीथ मेरे साथ क्यों है? वो मेरे साथ रहना चाहता है या फिर वो सिर्फ़ मेरे साथ सेक्स चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कीथ जो है वो इनो को अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी इनो कहता है कि हे कीथ, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम मुझे बताने वाले हो या फिर नहीं? हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि कीथ मुझे कहीं पर भी लेके जाए, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे चाहे जहाँ लेके जा सकता है, लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। हमेशा मैं ठीक ही फ़ील करती हूँ। हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो को एक जगह पर लेकर आया होता है और वो कहता है कि अपने क्लोथ को रिमूव करो। तभी हमारा इनो कहता है कि लेकिन ये ठीक नहीं है ना, मैं कैसे? तभी कीथ कहता है, क्यों नहीं, सिर्फ मैं ही और तुम ही तो हैं और हम लोग जैसी जगह पर हैं वहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तभी हमारा जो कीथ होता है उसकी बातें सुनने के बाद इनो अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है और तभी हमारा जो कीथ होता है वो हंसने लगता है और कहता है, अभी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम अभी से वेट हो गए। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है वो सिक हो चुका होता है, उसे कोल्ड हो गया रहता है, उसे कफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, उसकी बॉडी में शिवर हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। अब हमें चार्ल्स दिखाया जाता है जो कि हमारे इन्वो का अच्छे से ध्यान रख रहा था। वो अपने साथ डॉक्टर को भी लेके आया होता और डॉक्टर जो होता है हमारे इन्वो की कंडीशन चेक कर रहा होता। तभी चार्ल्स कहता है कि कभी भी ऐसा कोल्ड नहीं हुआ है इन्हें, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी ये बात सुनते ही डॉक्टर कहता है कि ओह अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अभी मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी-सी ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है मुझे। थोड़ी-सी जब मैं इसे ऑब्ज़र्व कर लूँगा, उसके बाद मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। अगर ये नॉर्मल कोल्ड होगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर कुछ दूसरा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। हमारा जो इनो होता है ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो सोचने लगता है ये जो वॉइस है ये तो कीथ के डॉक्टर की है। उसका क्या नाम था मैं फिर से भूल गया। तो ये हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है, इनो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने यहाँ पर हीटर ऑन कर दिया है, तुम्हें जल्दी रिलैक्स फील होगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ये बात सुनते हमारा जो इनो कहता है कि ठीक है। तभी हमारा चार्ल्स वहाँ से चला जाता है और वो डोर को भी लॉक कर देता है। हमारा जो इनो होता है वहाँ पर सो रहा होता है, तभी उसकी फोरहेड को कोई चेक करता है। हमारा इनो सोचने लगता है कि मुझे अचानक से कोल्ड क्यों फील हो रहा है। तभी जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे दिखता है कि हमारा जो कीथ है उसे देख रहा है। तभी हमारा कीथ वहाँ से टर्न होता है और जैसे ही वो टर्न होता है वो एक ग्लास में वाटर करके हमारे इनो के लिए लाने लगता है। तभी हमारा इनो सोचने लगता है कि ओह, तो ये मुझे वाटर पिलाना चाहता है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो को वाटर ऑफ़र करता है, हमारे इनो को उठने में भी हेल्प करता है। जो हमारा इनो होता है उस ग्लास को पूरा खाली कर देता है, सारे वाटर को ड्रिंक कर लेता है। तभी हमारा कीथ कहता है, क्या तुम्हें और चाहिए? तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ। हमारा जो कीथ होता है वो अगेन एक ग्लास में वाटर करके लेकर आता है और उसे दे देता है। हमारा जो इनो होता है उस वाटर को ख़त्म करने के बाद हमारे कीथ को देखने लगता है। हमारा जो कीथ होता है वो एक जेंटल स्माइल के साथ हमारे इनो को देख रहा होता है और इस टाइम हमारा जो कीथ है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था।
हमारा जो कीथ होता है उसको इस तरीके से देखकर हमारा इनो ब्लश करने लगता है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो हमारी इनो की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। हमारा जो इनो होता है वो तुरंत अपने फेस को टर्न कर लेता है, क्योंकि हमारा जो कीथ था उसे किस करना चाहता था और हमारा इनो नहीं चाहता था कि हमारा कीथ उसे इस टाइम पर किस करे, क्योंकि उसे कोल्ड हो गया था। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोल्ड है। तभी हमारा कीथ कहता है कि मुझे कोल्ड नहीं होगा और उसे किस करने लगता है। कीथ कहता है कि तुम्हें फीवर है वरना। तभी हमारा इनो कहता है कि मैं अपने माउस का यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हमारा जो कीथ होता है वो थोड़ा सा अनोइंग वॉइस में कहता है कि मुझे प्रोवोक करना बंद करो वरना मैं खुद को होल्ड नहीं कर पाऊँगा, समझी तुम। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है आई एम सॉरी कीथ। तभी हमारा कीथ कहता है नहीं कोई बात नहीं। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि वेल कीथ, मैं अचानक से सिक हो गया और मुझे टाइम भी नहीं मिला किसी को इन्फॉर्म करने का। मैं एमा को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूँ और मेरी जगह वो सारे काम को हैंडल कर ले। क्या तुम उसे इन्फॉर्म कर दोगी कि उसे मेरी जगह सारे काम को हैंडल करना है। ये बात सुनते हमारा कीथ कहता है ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए। तभी हमारा इनो कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। आई होप मेरी कंडीशन कल तक ठीक हो जाएगी। तो हमारा कीथ कहता है कि ठीक है, तो कल ऑफिस से मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमा कहती है ओह माय गॉड इनो, तुम कितनी ज़्यादा थिनर लग रहे हो, तुम्हारे फेस को तो देखो। ओ गॉड, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। मैंने सुना कि सडनली तुम्हें कोल्ड हो गया और अब तुम वापस आ रहे हो। मैं कितनी ज़्यादा वरीड हो गई थी। तुम्हें पता है कि तुम्हें देखकर मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तभी इनो कहता है थैंक यू सो मच एमा तुम्हारी कंसर्न के लिए। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ गाइस कि मेरे ना रहने पर तुम सभी ने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। तभी ये बात सुनते ही हमारी जो एमा होती है वो कहती कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती थी। तभी वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सारा इवेंट कैसा गया। तो ये बात सुनती है एमा कहती है कि अगर इवेंट की बात करूँ तो इवेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गया, अच्छा था। तब ये बात सुनती है हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि थैंक गॉड, मुझे सुनकर खुशी हुई। और सोचने लगता है कि लेकिन कीथ को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने वो इवेंट को मैनेज नहीं किया। तभी हमारी जो एमा होती है वो कहती है कि मिस्टर पिटमैन काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चल रहे थे, वो आइलैंड गए हैं और वो 3 PM पे उनकी फ़्लाइट है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उनके शेड्यूल को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, लेकिन तुम्हें पता तुम आगे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी नो कहता है कि ओ एमा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अब डोंट वरी, तुम चाहो तो वेकेशन पर भी जा सकते हो। ये बात सुनते हैं उसके जो कलीग रहते हैं वो कहते हैं कि सच में नो, तुम इसे वेकेशन में भेज रहे हो, यानी कि हम लोग भी वेकेशन पे जा सकते हैं। ओह थैंक यू सो मच इनो, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब ये बात सुनते हैं हमारा जो इनो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं मिस्टर पिटमैन से बात कर लूँगा कि तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाए, लेकिन हाँ तुम लोगों को पूरा हार्ड वर्क करना होगा, अपना बेस्ट देना होगा, तभी मैं मिस्टर पिटमैन से ये सारी बातें कह सकता हूँ। तभी वो सारी कहते हैं कि ओ इनो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम कितने ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। तभी इनो कहता है कि मिस्टर पिटमैन की फ़्लाइट कब लैंड कर रही है यहाँ पर। ये बात सुनते ही एमा कहती है कि उनकी जो फ़्लाइट है वो 5 PM पे यहाँ पर लैंड होगी। ये बात सुनते ही हमारा इनो होता है वो कहता है ठीक है, तब मैं उन्हें रिसीव करने चला जाता हूँ और मैं उनका शेड्यूल भी अच्छे से सेट कर दूँगा, सो डोंट वरी। ये बात सुनते ही हमारी एमा कहती ओह थैंक यू सो मच इनो, मैं तुम्हारा इसीलिए वेट कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो इनो होता है वो वॉशरूम में होता है और ख़ुद को मिरर के सामने खड़े होकर देख रहा था कि वो कैसा लग रहा है। वो सोचने लगता है कि मैं इतने दिन से मिस्टर पिटमैन से मिला नहीं हूँ और शायद यही रीज़न ये भी है कि मैं अपनी फ़ीलिंग को काफ़ी टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। मैं अपनी फ़ीलिंग को बस एक्सप्रेस कर देना चाहता हूँ मिस्टर पिटमैन के सामने। हाँ इनो, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं उससे इतने दिन बाद मिल रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारा जो इनो है वो अभी इस वक्त ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो अपने लवर से मिलने जा रहा है। जिससे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसके सामने बेस्ट दिखना ज़्यादा प्रेफर करते हो। सो यही कुछ रीज़न था हमारे इनो का भी कि वो हमारे कीथ के सामने एकदम बेस्ट दिखना चाहता, वो हैंडसम दिखना चाहता था। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊँगा। तभी हमारा जो इनो है वो एक रूम के पास जाता है जहाँ पर फेरोमोन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि, लेकिन डोर खोलते ही उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था।
कहते हैं ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप कभी भी अपने पार्टनर को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये सेम चीज़ हमारे इनो के साथ भी हो रही थी। हमारा इनो हमारी कीथ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था एंड उसे ये पता चलता है कि हमारा जो कीथ है उसे चीट कर रहा है, वो तो किसी और के साथ किस कर रहा है और इतनी इंटीमेट तरीके से। ये तो थोड़ी सी गलत बात हो गई ना, थोड़ी क्या, ये पूरी ही गलत बात हो गई कि हमारा जो इनो है वो थोड़ा सा सिक क्या हो गया, हमारा कीथ किसी और के साथ ही चला गया और उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। इस बात पर हमारे इन्वो का क्या रिएक्शन होता है ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा कीथ जो है उसे चीट कर रहा है और हमारा जो इन्वो है उसे बुरा तो फील होगा। देखते हैं हमारा जो इन्वो होता है वो कैसे इस बात का रिवेंज लेता है। क्या वो सच में कीथ की ये सारी चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कुछ कहेगा। सो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।